जीवन के मानवीय सत्य को समझने के लिए हमेशा का मिलना जरूरी है। सुख दुख, जीवन मृत्यु और कर्म फल की गुठियां महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हर मानव को स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी हमें एक माता गौतमी की कहानी है, जो प्रेम, दुख और शोक के अनुभव में घिर हो गई थी। गौतमी के पुत्र की मृत्यु से ही उसकी सप्ताह की यात्रा होती है और बुद्ध के अप्याश पर विश्वासकारी है। हर किसी को यही लगता है कि सारे कष्ट उसी के जीवन में आकर बैठ गए हैं और बाकी सब आनंद से जी रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका पाला किसी ना किसी रूप में दुख से ना पड़ा हो। हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, पर सच्चाई यही है कि दुख हर व्यक्ति के जीवन में शामिल है। ये कहानी उस समय की है जब एक महिला गौतमी अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पर बहुत दुखी और निराशा हो गई। वह यह सोचती थी कि अब उसके जीवन में कुछ भी रहने का अर्थ नहीं है। देवयोग से उसी समय नगर में भगवान बुद्ध आए हुए थे। जब गौतमी किसी की बात मानने को तैयार ना हुई, तो किसी ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। ये बात सुनकर गौतमी अपने पुत्र की पार्थिव देह लेकर बुद्ध के पास जा पहुंची और रोते हुए बोली कि भगवान, ये मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। किसी के जीवन में इतना दुख नहीं आता जितना मैंने सहा है। अब और दुख सहने की मेरी शक्ति नहीं है। आपको इसे जीवित करना ही होगा। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बस तुम मुझे एक चीज लाकर दे दो। तुम मुझे किसी ऐसे घर से एक वस्त्र लाकर दे दो जहां किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। गौतमी उसी क्षण पुत्र की देह भगवान के चरणों में रखकर चल पड़ी। सुबह से शाम हो गई, पर उसे कोई ऐसा घर ना मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह निराश होकर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसे कहा, गौतमी, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख का सामना ना करना पड़ा हो। मुझे ही दुख क्यों मिला, यह प्रश्न कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में दुख सुख तो अपने ही पूर्व जन्मों का कर्म फल होते हैं। जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। तुम भी सत्य को स्वीकार करो, अपने पुत्र को विदा करो और अपने कर्म फल सुधारने के प्रयास करो। गौतमी ने जान लिया था कि दुख से बचा नहीं जा सकता। हर किसी को अपने हिस्से के दुख सहन करना ही पड़ते हैं। दुख से बचने का एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। भगवान बुद्ध की बात मानकर गौतमी ने अपने पुत्र को पंच तत्व में विलीन किया और स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में आ गई। यही इस जीवन का सार है। दुख को टाला नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अपने कर्म फल को हर एक को भोगना ही पड़ता है। दुख को तो सहन करना ही पड़ता है। दुख जीवन का अटूट हिस्सा है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दुख का सामना न करना पड़ा हो। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सत्य को अपनाना चाहिए। गौतमी ने जब यह समझ लिया कि मृत्यु और दुख अपरिहार्य हैं, तभी वह शांति की ओर बढ़ सकी। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना ही मानसिक शांति का मार्ग है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। भगवान बुद्ध ने बताया कि किसी को कष्ट न पहुंचाना और अच्छे कार्य करना ही हमें दुख से बचा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।